हेलो, आज हम करते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो कल हमने किया था उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में विद एग्जांपल। आज हम करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो, सबसे पहले क्या है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दो और होती हैं इसकी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कौन सी? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम टेबल को पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल्स हैं। तो सबको पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स इस तरीके से अटैच होते हैं। कैसे अटैच्ड होते हैं? इस तरीके से, बिल्कुल टाइटली बाउंडेड, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे लिक्विड पार्टिकल्स की। इसके बीच में ऐसे पार्टिकल्स अटैच होते हैं। गैस पार्टिकल्स में काफ़ी सारा स्पेस होता है। तो फर्स्ट जो है वो क्या कहता है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, वेरी लिटिल स्पेस इन सॉलिड, मोर स्पेस देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। मतलब सॉलिड से तो ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन गैसेस पार्टिकल से लेस स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैसेस हैं उसमें क्या होता है, बिल्कुल पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जितना ज़्यादा स्पेस होगा, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और एक पार्टिकल यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट मैं बात करूँ इसकी और इस पार्टिकल्स की, तो क्या होगा, इस पार्टिकल से तो कम होगा, लेकिन इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कि अगर मैं बात करूँ इसके साथ, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग तो है बट गैसेज से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन सॉलिड से क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और गैस में बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, अभी अभी मैंने कहा था ना कि क्लोजली पैक है, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से क्या है, लूजली पैक है, और ये बिल्कुल ही डिसऑर्डरली पैक है, मतलब बिल्कुल ही लूज पार्टिकल्स है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका शेप की बात करें, तो देखो शेप है, शेप में क्या बोलेंगे, सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। लिक्विड और लिक्विड क्या करता है, कंटेनर की जो शेप है उसको अटेन कर लेता है, लेकिन गैस पार्टिकल्स हैं उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो भी क्या करता है, कंटेनर की शेप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ये सिर्फ कंटेनर को फिल करता है। अभी कोई कंटेनर लिया, उसमें हमने गैस डाली, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस कंटेनर को फिल करेगा, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। डेफिनेटली हम गैस पार्टिकल्स जो टाइटली पैक्ड हैं, तो उसको कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बीच में स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है, तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड पार्टिकल्स है उसको ना के बराबर हम कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और जो गैस पार्टिकल्स है उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो इजीली मूव कर सकता है, क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली किसकी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी गैस पार्टिकल्स की। इंटरमीडिएट होगी किसकी, लिक्विड की, मतलब सॉलिड से ज़्यादा है बट गैस से कम है, और सबसे कम किसकी होगी, लिक्विड की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा गैस पार्टिकल्स हैं, देन लिक्विड, देन सॉलिड। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब सबको पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। अभी मैंने ये कोई बॉक्स रख दिया, ठीक है, जो क्या है, वुडन बॉक्स है, क्या है, वुडन बॉक्स है, क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसके पार्टिकल्स से वाइब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, सॉलिड में क्या होता है, ये मूव नहीं करते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, ये क्या करते हैं, इसके पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेशन शो करते हैं, तो वाइब्रेट इन द फिक्स्ड पोजिशन। ठीक है, अच्छा, सेकेंड है हमारा लिक्विड पार्टिकल्स के मूव पास्ट वन अनदर, मतलब ये क्या करते हैं, ये मोशन दिखाते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं, ये फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। भी हमने एक कंटेनर लिया,
उसमें जैसे ही हमने गैस डाली तो वो ओल्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या करेगा? ओल्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, लास्ट है एग्जाम्पल, सबको पता है इसका क्या है, आइस और आयरन, इसका है वाटर ऑयल, इसका है एयर और हीलियम। ये टेबल एक बार क्लियर हुई आपकी? दोबारा एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। देखो फर्स्ट है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो स्पेस का सबको पता है, सबसे ज़्यादा स्पेस है गैस में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करूँ, हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में है? सॉलिड में, देन किस में? लिक्विड में, देन किस में? गैस पार्टिकल्स में। अच्छा, स्पेस किस में ज़्यादा था? पहले गैस में, देन लिक्विड में, देन किस में? सॉलिड में। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ये क्लोजली पैक हैं, ये स्लाइटली डिसऑर्डरली पैक हैं, या फिर कह सकते हो स्लाइटली लूज पैक हैं। ये बिल्कुल इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वेरी डिसऑर्डरली पैक हैं। शेप है, क्लोजली पैक हैं तो फिक्स्ड शेप है, और फिक्स्ड क्या होता है? वॉल्यूम। बट इसकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है, बट शेप किसकी ले लेता है? कंटेनर की। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? कंटेनर को फिल करने का काम करता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? गैस पार्टिकल्स की, देन लिक्विड की, देन गैस की। वैसे तो बोला जाता है कि इसको तो सॉलिड को तो कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, लिक्विड को बिल्कुल नेग्लिजिबली क्या कर सकते हैं? हम कंप्रेस कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की ऑर्डर मैंने बताया था। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है? गैस पार्टिकल में, देन लिक्विड में, देन किस में? सॉलिड में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैंने कहा था वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, अपनी फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड, किस में? सॉलिड में। अच्छा, जो वो हैं लिक्विड पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? मूव करते हैं एक के बाद एक ऐसे। इसी वजह से अगर हम यहाँ पानी डालते हैं तो धीरे धीरे ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं? हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसी रूम में हमने परफ्यूम छिड़का, ठीक है, तो वो हर डायरेक्शन में पूरे रूम में फैल जाएगी। एग्जाम्पल सबको पता है कि क्या है? आइस एंड आयरन है, वाटर ऑयल है, और एयर और हीलियम है। नेक्स्ट है हमारा, ये अरेंजमेंट शो कर रखी है डायग्राम के साथ। तो मैंने कहा था ये क्लोजली पैक है। इनमें क्या होता है? थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट, मतलब सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है और गैसेस से कम स्पेस है। ये बिल्कुल ही इस तरीके से लूजली पैक है। अब हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। तो गैसेस की अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाई जाती है। द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो सबको पता है कि गैस में क्या होता है? स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। दे हैव ए वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। डेफिनेटली अब स्पेस ज़्यादा है तो कोई कहीं है पार्टिकल, कोई कहीं है, तो एक डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। सबको पता था स्पेस ज़्यादा था पार्टिकल्स के बीच में, और जितना ज़्यादा स्पेस है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? हैंस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके अंदर क्या है? नेग्लिजिबल के बराबर है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है। गैस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज़ इन अदर गैस। तो हम क्या कह सकते हैं कि गैस इजीली दूसरी गैस के अंदर डिफ्यूज़ हो सकती है, मिक्स हो सकती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने 3 बात पढ़ी हैं। गैस है वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है। सेकंड, इसने क्या कहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? नेग्लिजिबल के बराबर है। स्पेस क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं। और फ्रीली मूव करने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। किसकी? गैस पार्टिकल्स की। तो अब यही कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब वो क्या करते हैं? मूव करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं, तो ये क्या करते हैं? कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, गैस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नोर डेफिनेट वॉल्यूम, पढ़ चुके हम। दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो कंटेनर को कम्प्लीटली क्या करता है? फिल करता है। गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं। एलपीजी एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर जो हम घर में यूज़ करते हैं, या सीएनजी सिलेंडर्स जो व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड कैन
इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? तो सबको पता है हाँ भाई सॉलिड तो है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक स्पेशल क्वालिटी प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या बोलना है कि रबड़ बैंड है वो सॉलिड तो है बट उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। तो ऐसे लिखना है, यस बट रबड़ बैंड हैव ए स्पेशल क्वालिटी लाइक इलास्टिसिटी, ठीक है। इस तरीके की इसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है जैसे कि इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है आपका तो नेक्स्ट देखो, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन द डिफरेंट जार, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? हाँ भाई सॉलिड तो हैं, बिल्कुल है सॉलिड, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि कंटेनर की शेप ले लेते हैं, तो इसने क्या कहा कि तो होता है ना कि जब हम कंटेनर में साल्ट या शुगर डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में नहीं, इनके जो क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल्स की फॉर्म में आती है, शुगर तो आती है क्रिस्टल की फॉर्म में, तो आपको क्या बोलना है कि कंटेनर की शेप ले लेते हैं क्योंकि ये रीअरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है आपका, व्हाट अबाउट स्पंज, इट इज़ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है। तो हाँ भाई स्पंज भी क्या है, सॉलिड है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, और उस पोर्स में क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलेगी, ठीक है, और जब उसको दोबारा छोड़ेंगे तो एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो कुछ नहीं है, फोर्थ स्टेट है मैटर की। क्या है, फोर्थ स्टेट है मैटर की। ये क्या है, एक हाईली एनर्जी आयनाइज्ड स्टेट है मैटर की, ठीक है। क्या है, हाईली एनर्जेटिक आयनाइज्ड स्टेट ऑफ द मैटर। देखो, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट पॉइंट। देन इट इज़ हाईली एनर्जाइज्ड आयनाइज्ड स्टेट ऑफ द मैटर। मतलब ये क्या है, इसमें आयनिक गैस पार्टिकल्स लिए जाते हैं, ठीक है, और वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, मतलब हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। उस स्टेट को प्लाज्मा बोल दिया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। वेयर एटम हैव बीन स्ट्रिप्ड और देयर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस, ठीक है। जब क्या होता है, किसी भी एटम को आयंस की फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में तोड़ के और फिर उसको हाईली एनर्जेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेचुरल प्लाज्मा का एग्जांपल है सन एंड स्टार, ठीक है, और आर्टिफिशियल का है नियॉन साइन जो होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन दो साइंटिस्ट थे, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन दोनों ने ये नाम दिया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। देखो ये क्या कहता है कि ये एक कूलिंग गैस है। क्या है, कूलिंग एक गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब एक गैस ली, उसको एक्सट्रीम लो टेम्परेचर तक ठंडा किया ताकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो ये क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। और इसमें एक डाइल्यूटेड गैस ली थी। क्या ली थी, डाइल्यूटेड गैस ली, जिसको हमने एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे क्या किया है, कूल किया ताकि उसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो हो जाए। तो उस स्टेट को क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसा यूनिट्स हैं हमारी। देखो फर्स्ट है, सबको पता है मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। अच्छा, वैसे नॉर्मली वॉल्यूम को किस में करते हैं, लीटर में, बट ये ऐसा यूनिट ना है, ओके, नॉर्मल यूनिट है। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, लेकिन नॉर्मली हम हमारे फ़ोन में या कहीं देखते हैं तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिखा मिलता है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड सिंपल से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। क्या है फॉर्मूला, कि केल्विन है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो
क्वेश्चन आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें। तो कुछ नहीं करना होता, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273.15 ऐड कर देना होता है। कई बार इसको नियर अबाउट लेके 273 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे।